एक खुश खबर लेकर आया हूँ। हम में से बहुत सारे जन हम इस दुनिया में जी तो रहे, पर हम अपने काम में व्यस्त हैं, हमारे पढ़ाई में व्यस्त है, हमारे दूसरे जीवन में हम व्यस्त रहते हैं। और बहुत सारे समय हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं रहता है। हमारे जीवन में कितने भी पैसे कमाओ, कितने भी अच्छे काम करो, हम बहुत सारे टाइम तो भी हम बीमार होते हैं और बहुत सारे टाइम हमारे जीवन में शांति नहीं होता है। हम देखते हैं कि शांति पाने के लिए हम बहुत सारे जरिया ढूंढते हैं। हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें शांति मिलता है, हम वो करेंगे तो हमारे जीवन में शांति पाएंगे। पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है कि हर एक जो इंसान है, हर एक इंसान के अंदर एक ऐसा कमी है जो सिर्फ केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन को पूरा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य शांति पाने के लिए दूसरे चीज़ों को करते हैं, अपने आप के खुशी के लिए अलग अलग चीज़ों को करते रहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें शांति, इस संसार का शांति तुम्हें शांति नहीं दे पाएगा। केवल परमेश्वर जो इस संसार में आए हैं, जो स्वर्ग छोड़कर पूरे दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर इस जगत में जो आए हैं, जब हम उनको हमारे जीवन में अपनाते हैं, हमारे जीवन में शांति को हम पाते हैं। बहुत सारे टाइम हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में अशांति क्यों है, हम इतना पैसा कमा रहे, इतना काम कर रहे, इतना मेहनत कर रहे। परमेश्वर कहते हैं कि इस संसार हमें शांति नहीं दे पाता है। केवल जो परमेश्वर, इस सारे सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर है, वो हमें जीवन में शांति दे सकते हैं। बहुत सारे टाइम हम जीते हमारे 60 हो जाते हैं, 70 वर्ष हो जाते हैं और हमारे जीवन में किसी तरह का भी शांति नहीं होता है। हम बीमारी के लिए गोली खाते हैं, हम अलग अलग तरीके से हम हमारे जीवन को जीते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं आज तुम्हें शांति देने के लिए आया हूँ। और शांति से भी बढ़कर परमेश्वर केवल शांति नहीं देते हैं, परमेश्वर शांति के अलावा हमें अनंत काल का जीवन देते हैं। हम देखते हैं कि हर एक जन जो इस संसार में पैदा हुआ है, हर एक जन जो इस संसार में पैदा होता है, वो एक दिन मृत्यु को क्या करता है, पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मनुष्य इस संसार में मनुष्य का जन्म लेगा, हर एक जन मृत्यु को पाएंगे। वो हर एक जन के लिए एक ही है, भेदभाव नहीं है उसमें। वो अमीर होने दो, गरीब होने दो, काला होने दो, गोरा होने दो, हर एक जन मृत्यु को क्या करते हैं, पाते हैं। पर परमेश्वर का वचन साथ ही साथ कहता है कि जो कोई मृत्यु को पाता है, मृत्यु के बाद एक न्याय होता है कि हर एक जन को न्याय के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा कि क्या हम स्वर्ग में जाएंगे या हम नरक में जाएंगे। बहुत सारे जन हम में से ये विश्वास करते हैं स्वर्ग होता है और नरक होता है, पर हम में से बहुत सारे जन सोचते हैं कि हम स्वर्ग में इसीलिए जा पाएंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम करेंगे, हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम मदद करेंगे, लंगड़े अंधों को मदद करेंगे, हम बहुत ही अच्छे धार्मिक कामों को करने से हम स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कितने भी अच्छे काम करने दो, हम स्वर्ग में नहीं जा पाते। हमारे स्वर्ग में जाने का एक ही जरिया है कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग से इस संसार में आए, उन्हें विश्वास करना है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग को बनाए हैं, वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। उनका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि ये एक साधारण कथा नहीं है, गोष्ठी नहीं है। जब हम इतिहास देखते हैं, जब हम कैलेंडर देखते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर उसका गवाही है, सच्चा गवाही है। तो परमेश्वर कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उनके पापों को क्या करूँगा, उनको धो दूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम सारे संसार के लोगों परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि परमेश्वर केवल यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, हमारे पापों से हमें उद्धार दे सकते हैं। हम कितने भी अच्छे काम करने दो, हम कितने भी अच्छे काम करने दो, वो हमें स्वर्ग में क्या नहीं कर सकता, लेकर नहीं जा सकते। क्योंकि हम बहुत सारे पाप इसके अलावा करते हैं। हम सोचते हैं इतने पाप हम करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा मैं अच्छे काम करूँगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, स्वर्ग में चले जाऊँगा। परमेश्वर कहते हैं कोई भी अपने अच्छे कामों से स्वर्ग में नहीं जा सकता है। परमेश्वर जो स्वर्ग बना है, उनको जब हम विश्वास करते हैं कि वो मनुष्य का रूप देकर इस संसार में आए, जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, वो उनका परमेश्वर का नाम यीशु मसीह। जब उनके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, उनको जब हमारे जीवन में अपनाते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को पूरी रीति से हमें क्या करते हैं, माफ़ कर नया जीवन देते हैं।
तो बहुत सारे जन जो हम लोग सोचते रहते कि हम अच्छे काम करना चाहिए, अब वो बेशक हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, पर हमें अच्छा काम करने से हमारा स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। पर परमेश्वर कहते हैं अच्छा काम करना चाहिए, पर उसके पहले तुम अपने पापों के उद्धार को क्या करो, पाओ। तुम पापों की क्षमा को हम क्या करें, पाए। बहुत सारे जन कहते हैं तुम वो जगह में जाओ, तुम ये काम करो, वो काम करो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे कुछ भी जगह में जाके कोई भी पानी धुल नहीं सकता, कोई दूसरा इंसान आपका पाप को नहीं धुल सकता। केवल परमेश्वर जो संसार को बनाए वो ही केवल आपके पापों को धो सकता है। तो हमें हमारे पापों की क्षमा के लिए हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना, क्योंकि वो केवल वही क्या कर सकते हैं, हमें पापों से आज़ाद कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे जन गलत सोच को लेकर चलते होंगे कि हम अच्छे कामों से या हम दूसरे कुछ कामों से हम जीवन में शांति और आशीष को पा सकें। वो केवल सिर्फ संसार का आशीष है। परमेश्वर कहता है कि हमारे पापों के क्षमा के लिए केवल परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आना है। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं हमारे पाप धुलते हैं, क्योंकि हम हमारे कामों से क्या नहीं कर सकते, हमारा खुद का सीढ़ी या हम परमेश्वर जाने का हमारा जरिया हम क्या कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी दूर नहीं होगा, वो केवल परमेश्वर के और क्या कर सकता है, आ सकता है। हमारे जीवन के शांति के लिए, हमारे पाप के शांति के लिए, पाप के उद्धार के लिए हमें परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करना है। हमें हमारे पापों से मन फिराकर, हमारे गलत विचारों से मन फिराकर केवल यीशु मसीह एकमात्र खुदा है करके हमें विश्वास करके, उनके जो कामों पर हमें विश्वास करके हमें हमारे जीवन में ग्रहण करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में कबूल करते हैं, हमारे पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पाप को धोकर केवल पाप को ही नहीं धोते, वो हमें एक अनंत काल का जीवन देते हैं। तो हम में से हर एक जन माफ़ी मांगकर परमेश्वर के पास आकर हमारे मन को फिराना है और परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे जीवन में कबूल करना है।